हेलो दोस्तों, कैसे हो। तो इस वीडियो में मैं उन सभी लोगों से बात करना चाहता हूँ जो लोग किसी न किसी टाइप के एंट्रेंस एग्ज़ाम या फिर गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम और किसी भी टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जिन लोगों ने अभी नीट का पेपर दिया है एंड तुम लोगों को पता है कि वो कैंसिल हो चुका है। तो मैं तुम लोगों से थोड़ी बहुत बात करने वाला हूँ कि किस तरीके से तुम्हें सिर्फ इन पेपर्स पर, इन एग्ज़ाम्स के भरोसे नहीं रहना चाहिए, स्पेशली जब तुम इंडिया में रहते हो। देखो, हम सभी को पता है कि पेपर ये पहली बार लीक नहीं हुआ है। इससे पहले अलग अलग टाइप के और अलग अलग एग्ज़ाम्स के पेपर लीक होते रहे हैं। मेन मुद्दा यहाँ पर लीक होने का नहीं है। मेन मुद्दा यहाँ पर है कि जिन एग्ज़ाम्स के भरोसे हम लोग यहाँ पर बैठे हैं इंडिया के अंदर, हमें उतना भरोसा इन पर नहीं करना चाहिए। बिकॉज़ हम जिन एग्ज़ाम्स को यहाँ पर बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, सोचते हैं कि सिर्फ यही एग्ज़ाम है जिससे निकालने पर कुछ हो जाएगा, वो एकदम गलत है। इतनी जॉब्स सरकार क्रिएट कर ही नहीं सकती, इतनी सीट्स कॉलेज के अंदर आ ही नहीं सकती हमारे इंडिया के अंदर, जितने ज़्यादा यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं, जितने ज़्यादा यहाँ पर लोग वेट कर रहे हैं एक एक सीट के लिए। मुद्दा ये नहीं है कि तुम उसकी प्रिपरेशन तुम्हें नहीं करनी है। मुद्दा ये है कि तुम्हें एक एक टाइम सेट करना होगा कि इससे आगे तो मैं प्रिपरेशन करूँगा ही नहीं, या फिर प्रिपरेशन करूँगा तो मैं सिर्फ एग्ज़ाम्स वगैरह दूंगा, रिवाइज़ वगैरह करूँगा, लेकिन कुछ और मैं देखने लगूँगा या कुछ और मैं करने लगूँगा, तब मैं करूँगा। लेट्स से तुम्हारी 12th क्लास कंप्लीट होती है एंड तुम्हें अगले 3 सालों के अंदर तुमने अपने आप को टाइम दे दिया कि अगले 3 साल के अंदर जो भी गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम मेरे को निकालना है, मैं पूरी प्रिपरेशन करूँगा इन 3 सालों के अंदर। एंड अगर मैं 3 साल के बाद निकाल पाता हूँ तो अच्छा है, अदरवाइज़ मैं कुछ और देखूँगा। लेकिन कुछ और देखने के लिए तुम्हारे पास कुछ स्किल्स होने चाहिए, कुछ और काम होना चाहिए, या जो भी डिग्री तुमने की है उस डिग्री से रिलेटेड तुम्हारे पास कुछ आना चाहिए। एंड यहीं पर हम सबसे ज़्यादा मात खा जाते हैं, क्योंकि हमारे स्कूल्स में सिर्फ यही बताया जाता है कि पढ़ो एंड नौकरी करना, पढ़ो एंड नौकरी करना। तुम एक भी स्टूडेंट अगर अभी स्कूल में है, तुम अपने टीचर से पूछना कि सर इस पढ़ाई को करके मैं क्या करूँ, तो तुम्हें बहुत रेयरली कोई टीचर ऐसा मिलेगा जो तुम्हें बताएगा कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अलावा, गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम के अलावा तुम्हें कुछ और क्या करना चाहिए। बहुत रेयरली ऐसे टीचर्स तुम्हें मिलते हैं जो तुम्हें बताते हैं कि भाई तू कुछ ऐसी स्किल्स सीख जो तुझे खुद को बिल्ड करने में हेल्प करे, तेरा खुद का बिज़नेस बिल्ड करने में हेल्प करे, या बिज़नेस बिल्ड हेल्प ना भी करे तो एक प्राइवेट जॉब लेने में हेल्प करे। बहुत रेयरली ऐसे तुम्हें कोई टीचर्स मिलेंगे। तुम्हें वो टीचर्स ढूंढने हैं, फिर चाहे तुम ऑनलाइन टीचर्स ढूंढो, ऑफलाइन वो टीचर ढूंढो, खुद के टीचर बन जाओ। बट जो भी तुम प्रिपरेशन कर रहे हो, एक चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी है कि उस प्रिपरेशन को तुम्हें एक फ़िक्स टाइम सेट देना है कि इस टाइम सेट के अंदर मैं प्रिपरेशन करूँगा। फिर चाहे तुम उसको 6 महीना एक्स्ट्रा ऐड कर दो, लेकिन उस प्रिपरेशन के साथ तुम कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर सीखोगे जो एटलीस्ट अगर एग्ज़ाम क्लियर ना हो, या ऐसी कोई सिचुएशन आती है जैसे कि जो ऑब्वियसली होती रहती है हमारे इंडिया में, पेपर लीक हो गया वगैरह वगैरह कुछ हो गया, तो तुम उस चीज़ के सारे जो तुमने सीखी है, तुम एक मिनिमम अमाउंट तो कमा लो। कुछ भी मिनिमम अमाउंट हो, तुम अपना खुद का खर्चा उठा लो या अपने परिवार वालों का खर्चा उठा लो, एक मिनिमम अमाउंट तो एटलीस्ट तुम कमा सको। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम सिर्फ प्रिपरेशन करी एंड तुम बस उसी लूप में फंस कर रह गए। लूप में नहीं फंसना है, बिल्कुल भी लूप में नहीं फंसना है। इंडिया के अंदर ये लूप जानबूझकर क्रिएट किया जाता है, हर कोचिंग इंडस्ट्री को नहीं कहूँगा, बट कोचिंग इंडस्ट्रीज़ द्वारा, इनफैक्ट गवर्नमेंट के द्वारा, कि अगर तुम कल को जॉब मांगने लगो, तुम कल को सड़कों पर उतर जाओ कि हमारे तो इंडिया में स्किल नहीं सिखाई जाती, कॉलेजेस में कुछ सिखाया नहीं जाता, प्राइवेट जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही, गवर्नमेंट तो छोड़ो, तो फिर जवाब देना पड़ेगा। इसलिए तुम्हें लूप के अंदर जानबूझकर रखा जाता है। साथ ही साथ ये समझो, देखो, जब तुम एक अपने आप को टाइम बाउंड कर दोगे, जब तुम टाइम बाउंड कर दोगे एंड पूरा फोकस उस टाइम के अंदर तुम सिर्फ 2 चीज़ों के अंदर लगाओगे, अपनी प्रिपरेशन, वो जिस भी चीज़ की है, एंड सेकंड अपना जो तुम्हें स्किल सीखना है, कोई भी स्किल हो सकता है, उन 2 चीज़ों के अंदर जब तुम लगाओगे तो तुम्हें पता लगेगा कि ओह, क्या मैं एक्चुअल में, मेरा माइंड उस जगह पर काम करता भी है, क्या एक्चुअल में मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर भी सकता हूँ। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि जो बच्चे स्कूल के अंदर अच्छे मार्क्स लाते हैं या कॉलेज के अंदर अच्छे मार्क्स लाते हैं, वो गवर्नमेंट जॉब के अंदर या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पे अच्छे मार्क्स लाए। मे भी तुम्हारा माइंड उस तरीके से काम नहीं कर रहा, तुम्हें स्कूल के पढ़ाई तक तुम्हारे माइंड ने ठीक काम किया, एंड अब मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारा माइंड कमज़ोर है, बट नहीं कर सकता यार, ठीक है, नहीं मन है, या उस लेवल पर, उस क्रिएटिविटी में तुम नहीं जा पा रहे हो, तुम्हारी क्रिएटिविटी किसी और चीज़ के अंदर है। तो उन
3 सालों के अंदर, उन 2 सालों के अंदर, उस 1 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर जो भी तुमने अपना टाइम सेट किया है वो चीज़ें देखो ना। तुम जो दूसरी स्किल सीख रहे हो उसके अंदर भी सेम चीज़ होगी। मे बी तुम नहीं एक चीज़ कर पाओगे, दूसरी चीज़ पर जाओ, बट जाना तभी है जब तुम उसके अंदर अपना पूरी जान झोंक दोगे, तुम अपना बेस्ट दोगे, क्योंकि बेस्ट देने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि एक्चुअली बेस्ट देने के बाद मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ या नहीं, मुझे कोई दूसरी चीज़ देखनी चाहिए। तो बस यही बात मैं तुम लोगों से कहना चाह रहा था। अगर तुम अभी नीट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे एंड ये सारी तीन चीज़ तुमने देखी एंड अब तुम डिमोटिवेट फील कर रहे हो, तो मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ, इस एग्ज़ाम के बाद जब तुम दूसरा एग्ज़ाम दोगे, मे बी अब तो सिचुएशन का मुझे नहीं पता, बट जो नेक्स्ट एग्ज़ाम तुम दोगे वो तुम्हारा आखिरी एग्ज़ाम तुम्हें सोच कर देना है। नो मैटर तुम्हारे पास कितने अटैम्प्ट्स हैं, अनलिमिटेड अटैम्प्ट्स है या 2 अटैम्प्ट्स हैं, सेम बात कोई भी, अगर तुम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वाला एग्ज़ाम तो मुझे नहीं पता क्योंकि तुम वीडियो अभी देख रहे हो, लेकिन इससे बाद में जो एग्ज़ाम होगा, जो नेक्स्ट ईयर का जो भी एग्ज़ाम होगा तुम्हारा, वो तुम्हारा आखिरी एग्ज़ाम होना चाहिए। फिर तुम्हारे पास कितने भी अटैम्प्ट्स हों, एंड नेक्स्ट ईयर के एग्ज़ाम तक तुम कोई एक चीज़ ऐसी ज़रूर सीख लोगे जो एटलीस्ट तुम्हें तुम्हारा खर्चा निकाल कर देगी एंड तुम्हारे काम आएगी। अब स्किल सीखने पर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जहाँ पर, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि स्किल सीखना सिर्फ कोडिंग होता है, क्योंकि यूट्यूब वगैरह शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम ने सिर्फ स्किल्स को कोडिंग से रिलेट करके रख दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्किल्स बहुत सारी चीज़ों में होती है, अलग अलग चीज़ों में होती है, जिससे इंसान पैसा कमा सकता है। तो मैं उस वीडियो में तुम लोगों से मिलता हूँ, अभी के लिए इतना ही, बाय।